1953 की कादियानी मुखालफ तहरीक में दो मुतालबात जो मुसलमानों की तरफ से किए गए, वो एक तो कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का जायज़ मुतालबा था, और दूसरा मुतालबा पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर दाखिला सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान को वज़ारत ख़ारजा से हटाने का मुतालबा था। उसकी दलील ये दी जाती है कि ज़फ़रुल्लाह ख़ान एक कमिटेड मरज़ई होने के अलावा वज़ारत ख़ारजा को उसने तमाम जो वज़ारत ख़ारजा के ओहदे थे वो कादियानियों को दिए थे, और पाकिस्तान, क्योंकि सफारत खाने जो हैं वो वज़ारत ख़ारजा के मातहत होते हैं, तो ज़फ़रुल्लाह ने तमाम मरज़इयों को मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान का सफ़ीर बनाकर भेज दिया, जो अपने सफारत खानों को मरज़इयत की तबलीग के लिए इस्तेमाल करते थे। तहकीक से ये साबित होता है कि पाकिस्तान के जितने भी सफ़ीर बनाकर बाहर ममालिक में भेजे गए वो लगभग सभी मरज़ई थे, सभी मरज़ई थे। तो शायद ही कोई ऐसा हो जो मरज़ई ना हो, लेकिन ताहाल जो मैंने सर्च किया है वो सब को सब मरज़इयों को ही सफारत के ओहदे पे देखा है, और जो आज तक पाकिस्तान के ज़्यादातर सफ़ीर जो हैं वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की नबूवत के जो है वो कायल हैं। तो ये लोग जो मिर्ज़ा को नबी मानते हैं, ज़ाहिरी बात है वो काफ़र ही हैं, और उनका इस्लाम के नाम के ऊपर क्योंकि पाकिस्तान लिया गया था, कादियान के नाम पर नहीं लिया गया था। जब हमारे मुल्क के ओहदेदार जो हैं, बड़े बड़े सरकारी अफसर वगैरह, वो कादियान के तरफदार होंगे तो फिर पाकिस्तान की क्या वो सर्विस कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि उनकी पहली मोहब्बत कादियान है, कादियान का मुफाद है, ना कि पाकिस्तान का, क्योंकि उनको ये नौकरियां इसलिए मिली कि वो कादियानी थे। तो इसलिए ये मुकम्मल एक जाल जो है वो बिछा दिया गया पाकिस्तान के इदारों में शुरू दिन से ही, कि वो सारे मरज़इयों के हाथ में आज तक हैं। तो ये एक बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा था, लेकिन अगर हम देखें तो ये मुतालबा अगरचे दुरुस्त था, लेकिन इस मुतालबे को जो इसका दायरा वसी होना चाहिए था। मुसलमानों को सोचना चाहिए था कि हमने एक पुरअमन जायज़ मुतालबा किया कि मरज़इयों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए और सर ज़फ़र को जो है उसके ओहदे से हटाया जाए। ये दो मुतालबात ऐसे मुतालबात तो नहीं थे कि जो आराम से बैठकर इसके ऊपर बातचीत हो जाती। भुट्टो शहीद के ज़माने में भी यही मुतालबा हुआ था, तो भुट्टो ने बड़े क्लेवरली, बड़ी होशियारी के साथ कहा ठीक है, कादियानियों को भी मौका देते हैं कि वो अपनी सफाई पेश करे, और हम एजिटेशन की बजाय इनको जो है मुनाजरे के ऊपर ले आते हैं, वो वहाँ फैसला हो जाएगा। तो ऐसा 53 में भी हो सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाकिस्तान की तमाम इस्टेब्लिशमेंट जो थी, ताकि जो पहली मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने में जो पहली पाकिस्तान की कबीना बनी थी, उसमें कोई सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान अकेला कादियानी तो नहीं था। अगर 10-15 वज़ारतें थी तो उसमें से ज़्यादातर कादियानी थे। तो
ये ऐसा ही है जैसे आज कादियानियों की सारी फैक्ट्रियों को, सारे उनकी प्रोडक्ट्स को छोड़कर हम वो शैज़ान के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं, शैज़ान का बायकाट करो, शैज़ान कादियानी है। अरे पाकिस्तान की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके मालिक कादियानी नहीं है, तो तुम शैज़ान के। तो इसी तरह से सर ज़फ़रुल्लाह खान अकेला कादियानी नहीं था। कायदे आज़म के ज़माने में वो क्या नाम है उसका, सरदार अब्दुल रब नश्तर, वो भी कोई वज़ीर था, तो उसने भी अपनी वजारत में सारे कादियानियों को शामिल कर लिया था। और ख्वाजा नाज़मुद्दीन वो भी मरज़ई था। मलक ग़ुलाम मोहम्मद, वो जिसको लकवा हो गया हुआ था, जो बोल भी नहीं सकता था, जो मुकम्मल हैंडीकैप ज़हनी माजूर आदमी था, लेकिन क्योंकि मरज़ई था इसलिए वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल रहा था। उस हरामजादे ने एक अंग्रेज़, एक अमेरिकन औरत को अपना ट्रांसलेटर रखा हुआ था, जो वो ये गूंगों की और इस किस्म के हैंडीकैप लोगों की ज़ुबान समझती थी, उससे इश्क भी करता था। खैर बहरहाल, तो बात करते हुए मुंह से रालें गिरती थी, बात उसकी समझ नहीं आती थी, बात बात पे वो गालियां भी देता था, बदतमीजी भी करता था, लेकिन कादियानी था इसलिए वो अपने ओहदे पे बरकरार रहा। और इसी तरह ये राजा ज़फ़र अली ख़ान, ये भी एक वज़ीर था कायदे आज़म के वक्त में, जो पहली कैबिनेट, वो भी कादियानी था। फजल रहमान एक जो था वो मरज़ई था। ये एक और था आई चंडीगढ़, ये मरज़ई। तो सिर्फ और सिर्फ वो ज़फ़रुल्लाह खान अकेला तो नहीं था। आप जाके तहकीक कर लें, पाकिस्तान की पहली कबीना जो है उसमें ज़्यादातर मरज़ई थे। कायदे आज़म के इर्द गिर्द सारे ही मरज़ई थे। और जनरल क्या नाम है उसका, जनरल गुल हसन, वो मरज़ई था। वो कायदे आज़म का प्रेस सेक्रेटरी खुर्शीद हसन खुर्शीद, वो मरज़ई था। कायदे आज़म और बहुत सारे मरज़ई थे, शमशुल हसन था, ये वो सारे मरज़ई थे। तो हम सिर्फ जी सर ज़फ़रुल्लाह खान को हटाओ, बल्कि असूली तौर पे इन सब को हटाए जाने का मुतालबा किया जाना था। फिर सबसे अहम बात यह है कि कमरे में बंदे हाथी को छोड़कर हमें वजारत खारजा की फिक्र पड़ गई, जबकि असल जो मरज़ई देव की जान जो है वो ना तो वजारत खारजा में है, ना वजारत दाखिला में है, वो तो ना ISI में है, वो तो GHQ है। कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं वो कादियानी, यानी मुसलमानों को सोचना चाहिए था कि हमने 53 में एक मुतालबा किया, उसके लिए हमने मुजाहरे किए, उसके लिए हमने जो है कोई बम नहीं चलाए, उसके लिए किसी को किडनैप नहीं किया, उसके लिए कोई खुद का हमले नहीं किए, एक मुतालबा किया, तकरीरें की हैं कि भी मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए। लेकिन ये फौजी जो नाम के बज़ाहिर मुसलमान हैं, इन्होंने जिस पुरतशद्दद तरीके से मुसलमान 10,000 लोगों को मार दिया है, उसकी कोई वजह होगी, ये उस वक़्त के मौलवियों को सोचना चाहिए था। जाहिर है कि एक मुसलमान फौजी को अगर ये कहोगे कि इस बंदे को गोली मार दो क्योंकि ये कह रहा है कि ख़त्म नबूवत का दिफा किया जाए, नज़रिया ख़त्म नबूवत का, तो वो फौजी 2 बार तो सोचेगा, यार मैं इसको क्यों इस मसले के लिए मारूं, जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूं, ये उसकी नामूस रसालत की बात कर रहे हैं। अगर कोई जर्नैल और अगर कोई फौजी मुसलमान होते तो वो उसको रिकंसीडर करते।
लेकिन यकीनन और यकीनन ये लोग जिन्होंने 10,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया है, ये बाहर सूरत मुसलमान नहीं है। फिर कौन है? नाम मुसलमानों वाले हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर कौन है ये? तो उनको जवाब मिल जाता कि ये कादियानी है। लेकिन इस लेवल की जो है वो सोच नहीं थी उस ज़माने के लोगों के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली बार पाकिस्तान के अवाम को ये सच बयान किया है कि पाकिस्तान के जो तमाम दिफाई इदारों के अलावा सिविल इदारे भी कादियानियों के ही तसल्लुत में हैं, और ये बात तो ज़ाहिर है अब रुकेगी नहीं। ये सच निकल गया है। आज मौलवी मेरी मुखालफत करें, कादियानी मुखालफत करें, कुछ भी करें, लेकिन ये सच जो है ज़रूर और ज़रूर सर चढ़ के बोलेगा। तो बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान के अवाम, हमें इस हकीकत को कबूल करना ही होगा कि पाकिस्तान का फ़ौजी इदारा, जिसके बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो मरज़ई हैं, और ये जो बाकी इदारे भी मरज़इयों के का ही उनके ऊपर असर है। तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे एक कादियानियों की जो है कादियानी ऑक्युपाइड कंट्री है। तो ये तमाम हक़ाइक़ आप लोगों के सामने है। जो बात इसमें अहम एक और बात ये भी है कि पाकिस्तान के इदारों पे कादियानी तसल्लुत की कोई पाकिस्तान के हिस्ट्री में तो एक लफ्ज़ भी नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है हमें कादियानियों के ज़राए अबलाग से, उनके इंटरव्यू से, वो प्रूफ हमें सारे मिलते हैं। अगर आप अल-फज़ल और आमदिया तारीख़ और इस किस्म के अल-बदर वगैरह रसालों का और अखबारात का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि अगर 200 लोग कादियानी जिन्होंने फंडिंग मिर्ज़ा कादियानी जमात को फंडिंग किया है, तो उसमें जो है ज़्यादातर जो चंदा देने वाले कोई मेजर साहब हैं, कोई कैप्टन साहब हैं, कोई सेकंड लेफ्टिनेंट है, कोई जनरल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई एयर फोर्स का है, कोई नेवी का है। उनके आगे इन्होंने उन लोगों के जो रैंक्स हैं या उन लोगों के जो भी ओहदे हैं वो भी लिखे होते हैं। आप उनको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितने ज़्यादा कादियानी जो हैं वो पाकिस्तान फ़ौज में हैं और हमेशा से रहते चले आए हैं। और यही हाल आपको कोई सिविल सर्वेंट्स जो हैं, जो नौकरशाही के करिंदे, उनके भी ओहदे सामने इनके लिखे होते हैं। फ़ौज के बाद जो है वो सिविल सर्वेंट वो जितने भी हैं वो आपको ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगे। तो ये खुद कादियानियों के इतराफ़ हैं, और इन इतराफ़ात को हम सामने रखें, तहकीक करें, तो हमें मालूम होगा कि हाँ, जिस मेजर साहब को हम शहीद कहते थे, निशाने हैदर होल्डर कहते थे, ओहो अब समझ आए वो तो मरज़ई था। जिस मेजर तुफैल को हम आज भी शहीद कहते हैं, उसने क्या किया क्या नहीं किया ये तो सारे अफसाने हैं। वो असल बुनियाद ये है कि ये कादियानी होते हैं, इनको लिहाजा जो गाजी बन जाते हैं, गाजी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बच जाते हैं, जहन्नम में जाने से बच जाते हैं, उनको ये सितारे जुर्रत दे देते हैं। जो मर के जहन्नम वासल हो जाते हैं उनको ये निशाने हैदर दे देते हैं। तो मुसलमानों का तो वहाँ कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं। तो इसलिए
हमें ये मालूम होना चाहिए कि GHQ के जितने भी क्लेम हैं ये सब के सब झूठ हैं। ये लोग हरगिज़ और हरगिज़ कौम के, पाकिस्तान के वफादार नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा मसरूर उसके हर ऑर्डर को ओबे करेंगे। मिर्ज़ा के बाद, मसरूर के बाद जो नया खलीफा आएगा उसको उसके करेंगे। ये इनके जीन्स में है, ये इनके खून में है। ये गद्दार हैं। इनके ओहदों की तरफ ना जाएं। ये ना देखें बाजवा है, इमरान खान है, ज़ियाउल हक है, जनरल टिक्का है, ये सब के सब कादियानियत की माला में पिरोए गंदे पत्थर हैं। तो आप लोग ये चीज़ें जो हैं इसको अंडरस्टैंड करें। मैं फिर मज़ीद सबूत लगा रहा हूं कि आप खुद देखें कि खुल कर कादियानी किस तरीके से जो है इश्तिहार दिया करते थे। अगर मैं आज इनकी बुनियाद के ऊपर ये कहता हूं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं है, ये कादियान एयरफोर्स है, तो मेरे भाइयों उसके पीछे दलील ये है कि कादियानियों का अपना मजल्ला या अखबार वो क्या कह रहा है, क्या इश्तिहार दे रहा है। ऐसे इश्तिहार मैंने सैकड़ों लगाए हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी फिजाइया में मुस्तकिल कमीशन, इंजीनियर ब्रांच, काबिलियत दिस दैट, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, कम अज कम, और ये वो सारी चीज़ें आपके सामने, आप पढ़ लें। पाकिस्तान एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन किसको मिल रही है, कौन दे रहा है? नाज़र तालीम रबुआ। और जिस मुल्क की एयरफोर्स, पैदल फौज और ये नेवी, ये जब रबुआ के मरकज में बनती है तो मौलवी साहब तुम इतने बेगैरत हो, तुम तब भी इनको कह रहे हो कि ये इस्लाम की फौज है और माँ चौदो कादियान दी फौज है। तो इसलिए मैं जब कहता हूं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं है, ये कादियान एयरफोर्स है, तो मैं कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता मेरे भाइयों। मैं तो इनकी कादियानियों की अपनी स्टेट्समैन, इनके अपनी जो ज़राए अबलाग हैं उनकी तराशे जो है आपके सामने लगा देता हूं। फिर भी जो लोग आके टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की फौज को इस्लाम की फौज करार देते हैं, तो फिर खुदा के लिए बताओ कि जिस फौज के करता धरता मरज़ई होंगे, क्या वो फौज पाकिस्तान की फौज इस्लाम के नजरिए की वफादार है या कादियान के? जब तक हम हकाइक को नहीं पहचानेंगे तब तक हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। ये बहुत सारे हकाइक हैं, मैंने इतने ज्यादा सबूत दिए हैं कि हमारा फौज का इदारा जो है वो कादियानियों का बनाया इदारा है। अगरचे पाकिस्तान के फौज के अंदर अक्सरियत तादाद मुसलमानों की है, लेकिन कंट्रोल कादियानियों का है। इसलिए पाकिस्तान के हर मुसलमान फौजी को जिसके अंदर रत्ती भर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तो वो जरूर और जरूर इस बात के ऊपर
सोचे कि क्या मैं अपनी लाइफ टाइम तक सर्विस में रहते हुए पाकिस्तान की फौज को कादियानी तसल्लुत देखना चाहता हूं या मुसलमान तसल्लुत देखना चाहता हूं, ये उनसे एक सवाल है। वो कभी तो सोचें, कभी तो ख्याल करें। इसलिए पाकिस्तान का सर्वाइवल की बुनियाद यही है कि पाकिस्तान के सब इदारों में, मगर खास तौर पे फौज में मुकम्मल तौर पे कादियानियों का सफाया, बल्कि कादियानियों को सिपाही भी भर्ती नहीं करना, हमें कोई जरूरत नहीं इनकी। एक 20,000 के मुसलमान के लश्कर में अगर एक बंदा भी मुनाफिक हो तो उसका क्या हाल होता है। और यहां टोला मुनाफिकों का है, और आप कह रहे हो कि ये हम दुनिया में फतह करेंगे, ये करेंगे। नहीं भाई, ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मैंने तो बताया था कि कादियानी, अंग्रेज जो है कादियानियों की एयरफोर्स बना रहे थे जस्ट बिफोर पार्टीशन से जरा पहले, और उसका इंकशाफ, उसका इतराफ खुद वो मर्ज़ई है वो कर रहा है, जो मैं आप भी सुन लें, इस वीडियो के आखिर में लगा रहा हूं। तो खुदा के लिए होश के नाहन लें, पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान से कादियानी जो है उस तसल्लुत को ख़त्म करने के लिए मर्ज़ई हटाओ तहरीक का साथ दें। हमारे बड़े जायज़ मुतालबे हैं, हमने कोई ज़रूरत नहीं है एजिटेशन की, कोई कुछ नहीं है। हम वो हरबे इस्तेमाल करके कादियानियों पर मॉरल विक्ट्री भी लेंगे और फिर इनको मुकम्मल डिफीट भी देंगे, कि जिससे जो चीज़ हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, डरने वगैरह ड्रामों देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन पाकिस्तान से में जो है हम शोहदा 1953 के एक यादगार तो बनाएं। मैंने कितने अरसे से मुतालबा कर रहा हूँ, एक पैंचोद ने मैंने किया कि यार तेरा मुतालबा ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। एक पैंचोद मौलवी ने नहीं किया। ये इतने मुनाफिक हैं और लोग लाखों की तादाद में इनके जलसों में जाते हैं। हालांकि ये कोई आगा वसीम की बात तो नहीं है, ये तो शोहदा 53 की बात है भाई। अगर आप लोगों को 70-72 सालों में ये तौफीक नहीं हुई ये सच बोलने की, अगर मैं बोल रहा हूं तो बैंचो दो, माचो दो, मेरा साथ दो। तुम मेरी मुखालफत कर रहे हो, या बोल दो कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, फौज ने उनको दहशतगर्द कहा था और वो वाकई दहशतगर्द से इसलिए मार दिया, तो लिहाजा ऐसे लोगों की यादगार नहीं मनाई चाहिए। या तो ये बोलो बहन चोदो कंजरी दे पुत्र मौलवियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर लोग कहते हैं जी ये उल्मा का, ये उल्मा है मां चोद जो हक नहीं बोल सकते। कई मौलवियों को मैंने टेलीफोन किया, उन्होंने कहा ओहो आगा वसीम बात कर रहा, बंद कर देते हैं। इन बहन चोदों में तो इतनी भी जरूरत नहीं है। और तुम कह रहे हो कि ये नबी की नामूस के ऊपर पैरा देंगे। फिट मुंह ताड़ा मां चोद बेगैरत लोग। तो आए मुनज़्ज़म हो, मर्ज़ई हटाओ तहरीक के बिल्कुल दुरुस्त मुतालबात हैं। और इसमें ये जो शोहदा की यादगार बनेगी ना, तो एक हलचल पैदा होगी, कौम के अंदर एक नया जज्बा पैदा होगा, बच्चों को हिस्ट्री मालूम होगी। और भैन चौदो कंजरी दे पुत्रों, क्यों नहीं तुसी मेरा साथ देंगे इस मामले में? जाओ वहां पर फंड इकट्ठे करो, जाओ वहां पर अपने ही नाम पे बहन चौदो कुछ कर लो कि जी हमने, हमारी तहरीक ने ये काम कर दिया है। लेकिन नहीं।
तो बहरहाल मैं बोलता जाऊंगा, ना कोई कौम मेरा साथ दे रही है, ना कोई मौलवी साथ दे रहे हैं, सब मुखालफत कर रहे हैं। तो बहरहाल हमने किसी से इनाम तो किसी मौलवी से लेना नहीं है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर जो आइन का हलफनामा है वो बहाल करवाना है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया हुआ है कि जो कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की नबूवत के दावेदार को मानता है, या वो जो दावा करने वाला है वो भी काफिर है, और उसको नबी या मुजद्दिद मानने वाला भी काफिर है। ये आइन का हलफनामा है, ये बहाल क्यों नहीं हम करवाते? फौज में रूल ऑफ फेथ दोबारा से क्यों नहीं हम मुतालबा करते कि ये लगाया जाए? फौज जो है, अगर वहां से कादियानियत का असर कम हो गया तो आधा पाकिस्तान हम आज़ाद करवा लेंगे कि नहीं? साढ़े मौलवियों जो मरज़िया जरनैलों ने इस्लाम करना है, उन्हीं को कहना कि चल साहबा दी लैन ही चाके खड़ो या तू मरज़ई बाजवे को हजरत अबू बकर की साफ में खड़ा कर रहा है ये माचौत। तो क्या हो गया है लोगों? क्या हो गया है? तुम्हारी गैरत इस्लामी यही है? खुदा के लिए जागो जागो जागो। पानी से ज़्यादा फ्लो की जो है ना, वो ज़्यादा वक्त गुजर रहा है, और आप लोग अभी तक जो है आप टस से मास नहीं हो रहे। पैसे के ऊपर तो तुम कादियानियों के उनके दो नोटों के ऊपर बिक जाते हो। तुम कहते हो हमने जनाब नामुसे रसालत पर पहरा दिया। ये पहरा है कि सारा पाकिस्तान कादियानी है, और यानी जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं सारे कादियानी हैं। लानत है जिसने दावा किया उसकी कब्र पे अजाब, जिसने ये झूठ बोला कि एक मरज़ई को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की लाइन में खड़ा कर रहा है। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म नहीं होंगी जब तक के लोग मरज़ई हटाओ तहरीक में शामिल नहीं होते। उन्नीस सौ तिरपन के जो लोग जो अवाम थे उनको यही मालूम था कि वजारत ख़ारजा का जो वज़ीर है वो मरज़ई है, तो इसलिए उन्होंने मुतालबा किया कि इसको हटाओ। आज के अवाम और मौलवी जो हैं उनको बता दिया गया, उनको सबूत दे दिए गए कि पाकिस्तान की सारी वजारतों के जो हैं वो मरज़ई हैं, वज़ीर मशीर ये सारे। लेकिन एक पैन जोड़ भी नहीं बोलता। जिस मुल्क का इमरान खान जैसा मरज़ई, पक्का मरज़ई वज़ीर आज़म होगा, जिसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कादियानी होगा, और ISI के तो हमेशा रहते ही कादियानी है। नो वे ISI का कोई भी जर्नल आए और कहे कि मैं मिर्जे पे लानत भेजता हूँ। वो बैंचोद जो था वो कज़ाब था, जहन्नमी था, और उसको जो नबी या मुजद्दिद मानते हैं वो सब माचोद काफिर है। कोई आके कह तो दे, काश के कोई कहे कि मेरी बात तो गलत साबित हो। जो नबी की इज्जत की खातर ये दो लफ्ज नहीं कह सकते, और साढ़े मौलवी कह रहे हैं जी पाक फौज को सलाम, आया गौरी ते आया फलाना ते आया। यार व्हाट मतलब कैसा ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। क्या हो गया लोगों को? वो मरज़ई और जिसकी बीवी मरज़ई, जिसका अपना मजहब मरज़ई, उसको वो बहन चौध हराम ज़्यादा मौलवी
कंजर, जंदीक, नापाक खादम कादियान कह रहा है कि तुम साहबा की सफ में खड़े हो जाओ। तेरी मैं पानू, ये तो हमारे मौलवी गद्दार हैं जो जिन्होंने तुम पे फतवा नहीं दिया। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने है। अवाम, खुदा के लिए कुछ गैरत खाओ। कम अज कम ये पाकिस्तान के दर दीवार पे तो लिख दो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो शोहदा 53 की यादगार बनाई जाए। और चलो पाकिस्तान के दर दीवार पे यही लिख दो, मरज़ई हटाओ तहरीक, या तहरीक ना लिखो, बस यही लिख दो मरज़ई हटाओ। और खून ना देना भाई, गोली ना खाना हो, ये तो काम कर दो। और ये मुतालबा कर दो कि जनरल आजम जिसने 10,000 मुसलमानों को शहीद किया था, उसके नाम की कोई यादगार नहीं होनी चाहिए। ज़ियाउल हक जो कादियानी था, उसके कब्र किसी मुसलमान की मस्जिद में नहीं होना चाहिए था। और जे कोई भैनचोद मौलवी जरा उठ के आए मेरे सामने बात कर ले, जो हलाली है, उसको साबित करे कि वो मुसलमान था। माँ चौदो, तुम में तो इतनी गैरत नहीं है कि मुसलमान जिसको अल्लाह का घर कहते हो, माँ चौदो, वहां मरज़ई मर्दार जो है वो दफन किया हुआ है तुमने। हाँ, ऐसे बगैरत, ऐसे गलीज लोग, और फिर मुझे तनकीद करते हैं। यह बहुत अलमिये की बात है कि जो बंदा सच बोलता है उसके खिलाफ ही सारे हो गए। तो बहरहाल चीज़ों को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, और इस बात के ऊपर हमें इत्तफाक ही करना पड़ेगा कि आगा वसीम जो कहता है वो सच कहता है। ये मेरी एक भी बात को गलत साबित नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरत है वो काम करने की जो मैं कह रहा हूं। फिर देखो पाकिस्तान से मरज़इयत को पाजर पड़ेगी, ये पैनिक में आ जाएंगे। तुम महाचोदो जाली वो बच्चों, गरीब बच्चों को मरवाने के लिए धरने देते हो, जिसका कोई मकसद भी नहीं होता। एक वजीर के मुतालबा करने से क्या हो गया? कोई पाकिस्तान से मरज़इयत की को कोई नुकसान पहुंचा, बल्कि वो ज्यादा मजबूत हुए हैं। पैंचोत कंजर हरामजादो, मैंने तुम्हें उस वक्त भी कहा था ये धरना ना दो, इसका मुतालबा ही बड़ा वीक है, इससे कुछ भी नहीं होगा। है जी, फ्रांस को, फ्रांस का की कर लोगे तुम? पैंचोदो, अपने मुल्क में प्राइम मिनिस्टर रहे जो तुम्हारा वो कादियानी है, फौज कादियानी है। बैंचोदो, यहां इनके खिलाफ मुआज बनाओ। लेकिन क्या है, ड्रामेबाजियां हैं, सारे कादियानियों की जेबों में है मौलवी, तो ये ड्रामा इन्होंने लगाया हुआ है। एक तहरीक है जिसका मौक़िफ़ भी है, जिसके पास सारे दलाइल हैं, वो मरज़ई हटाओ तहरीक है, जो इश्यूज़ के ऊपर बोलती है उसको की मुखालफत मरज़ई तो नहीं, ये बैंचोद मौलवी कर रहे हैं। देखो यार, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेज़ लगी हुई थी, गोल मेज़, और बड़ी अलग किस्म की क्रॉकरी सजी हुई थी, और जो सर्व करने वाले थे वो नहायत अलग कपड़ों में, वो साफ सुथरे कपड़ों में वो खड़े थे, और छिड़काव हुआ वो था नीचे, और वो हमें खाना सर्व हो रहा था। मुझे सिर्फ इतना याद है, मेरे सब खुद वहां नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये हो रहा था। ये हज़रत मीर साहब का वाक़या है। वो मुझे इसलिए वो याद आता है कि जब टीआई कॉलेज में हमें IATC, इंडियन एयर ट्रेनिंग कोर, ये अंग्रेज ने एक कोर बनाई थी जंग के ज़माने में। कोर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आर्मी होती है वो एयरफोर्स की कोर बनाई थी। और स्कीम ये थी कि यूनिवर्सिटी में से, हर यूनिवर्सिटी में से 2-2 आदमियों को ट्रेन किया जाए एज ट्रेनर्स। वो उनको फ्लाइंग की ट्रेनिंग दे सकें, नीचे जो टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकें, नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकें, और वहाँ वो बने। तो हमारे कॉलेज में भी, हमारी यूनिवर्सिटी में
किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में नहीं था सिवाय हमारे कॉलेज के। वी वर द ओनली कॉलेज इन द होल ऑफ इंडिया कि जहाँ ये हुआ। और इसमें रोल हज़रत मियां शरीफ अहमद साहब का भी था, क्योंकि उनके बहुत कॉन्टेक्ट्स थे। और एक बहुत बड़ा अफसर एयरफोर्स का हमारे कॉलेज को विज़िट करने भी आया था, और हज़रत मियां साहब ने उसकी दावत भी की थी। मैं भी